अस्सलामु अलैकुम। कैसे हो मेरे प्यारे बच्चों। बिना काम काज घर से बाहर न जाए, अपना भी ख्याल रखें, अपने परिवार वालों का भी ख्याल रखें। साथ ही घर पर रहकर पढ़ाई कीजिए, इबादत भी कीजिए। आपको अभी अच्छा खासा समय मिलता होगा, तो उस समय का अच्छी तरह से उपयोग कीजिए और इबादत के साथ साथ पढ़ाई भी जारी रखिए। आज हम कक्षा 9 में निबंध लेखन में रक्षाबंधन निबंध देखेंगे। आपको इसके अलावा मैंने और भी निबंध दिए थे। मैं आशा करती हूँ वह सभी निबंध आपने अपनी कॉपी में लिखे होंगे। आपको निबंध की अलग से एक कॉपी बनानी है और जो भी निबंध के नाम मैं आज आपको व्हाट्सएप ग्रुप में देने वाली हूँ, उन सभी का लेखन आपको करना है। घर पर रहकर ऐसा मत सोचिए कि परीक्षा होगी या नहीं होगी, हमें प्रमोशन दिया जाएगा, ऐसा फिलहाल मत सोचिए। आपको जितना भी समय मिले आप हर एक विषय में परीक्षा की अच्छी तरह से तैयारी कीजिए। सबसे पहले रक्षाबंधन निबंध में हम आपको प्रस्तावना दी जाएगी। परीक्षा में भी आपको सबसे पहले प्रस्तावना दी जाएगी, तो आपको सबसे पहले वह पढ़ना है और उसी के आधार पर निबंध को लिखना है। निबंध यानी हमारे मन के विचार, हमारे मन के मौलिक विचार। आपको इसके अलावा और कुछ भी जानकारी प्राप्त हो या आप जानते हो कि रक्षाबंधन त्यौहार में क्या क्या होता है, किस तरह मनाया जाता है, क्यों मनाया जाता है, किस दिन मनाया जाता है, तो आप इसके अलावा और भी जानकारी लिख सकते हो। तो हम सबसे पहले प्रस्तावना देखें। परिचय, त्यौहार के बारे में प्रचलित मान्यताएं, त्यौहार का वर्णन, वर्तमान रूप, महत्व। इसी के आधार पर हमें निबंध लिखना है। तो सबसे पहले यहाँ पर हमें रक्षाबंधन का परिचय देना है। आप इसके अलावा ऐसा भी लिख सकते हो कि हमारे देश में सभी धर्म के लोग रहते हैं, सभी के त्यौहार भी अलग अलग है। हमारे देश में रक्षाबंधन, होली, दीपावली, ईद, मोहर्रम, नाताल, पतेती, गणेश चतुर्थी आदि त्यौहार मनाए जाते हैं। रक्षाबंधन त्यौहार मेरा प्रिय त्यौहार है। और फिर इसके बाद आप इस तरह निबंध की शुरुआत कर सकते हो। मैंने आपको, आप जब पाठशाला आ रहे थे तब निबंध किस तरह लिखना है आपको अच्छी तरह से मैंने पढ़ाया भी था। तो आज हम रक्षाबंधन निबंध के बारे में देखेंगे। सबसे पहला परिच्छेद, रक्षाबंधन हमारे देश का प्रिय और पवित्र त्यौहार है। यह हर साल सावन महीने की पूर्णिमा को मनाया जाता है। आपको यह चीज़ अच्छी तरह से याद रखनी है कि यह त्यौहार कब मनाया जाता है। रक्षाबंधन का त्यौहार भाई बहन के पवित्र प्रेम का प्रतीक है। राखी के धागे हमारे मन में स्नेह और आत्मीयता जगाते हैं। यह तो हुआ पहला परिच्छेद कि रक्षाबंधन हमारे देश का प्रिय और पवित्र त्यौहार है। यह हर साल सावन महीने की पूर्णिमा को मनाया जाता है। रक्षाबंधन का त्यौहार भाई बहन के पवित्र प्रेम का प्रतीक है। राखी के धागे हमारे मन में स्नेह और आत्मीयता जगाते हैं। दूसरा परिच्छेद, इस त्यौहार के बारे में कई पौराणिक कथाएं प्रचलित है। एक कथा के अनुसार देवराज इंद्र की पत्नी शची ने इसी दिन सभी देवताओं को रक्षा सूत्र बांधा था। इस एकता के बल पर देवताओं ने असुरों पर विजय पाई थी। कि पहली जो कथा है वह क्या थी कि देवराज इंद्र की पत्नी जो शची थी, उन्होंने इसी दिन सभी देवताओं को रक्षा सूत्र बांधा था और इसी एकता के बल पर देवताओं ने असुरों पर विजय प्राप्त की थी। एक अन्य कथा के अनुसार श्रावणी पूर्णिमा के दिन ऋषि मुनि अपनी साधना की पूर्णाहुति करते थे। इस अवसर पर वे राजाओं की कलाई में राखी बांधकर उन्हें आशीर्वाद देते थे। रक्षाबंधन के बारे में एक और कथा प्रचलित है। इसी दिन भगवान विष्णु ने राजा बलि का घमंड
चूर चूर कर दिया था। इसलिए गुजरात में रक्षाबंधन के पर्व को बलेव कहते हैं। कि इसी दिन क्या हुआ था, भगवान विष्णु ने राजा बलि का घमंड चूर चूर कर दिया था और गुजरात में रक्षाबंधन के पर्व को बलेव, गुजराती में बड़ेव कहते हैं। महाराष्ट्र में यह पर्व नारियल पूर्णिमा के रूप में मनाया जाता है। तीसरा परिच्छेद, रक्षाबंधन के अवसर पर भाई बहन का स्नेह निखर उठता है। इस दिन बहन अपने भाई को कलाई पर राखी बांधती है। वह अपने भाई के लिए मंगल कामना करती है। भाई प्यार से बहन को उपहार यानी भेंट देता है। रक्षाबंधन के दिन भाई बहन बचपन की यादों में खो जाते हैं। घर घर में खुशियों के फूल महक उठते हैं। बहन जहाँ कहीं भी होगी, इसी दिन वह अपने भाई के पास जाती है और अपनी भाई की कलाई पर राखी बांधती है और भाई बहन मिलकर अपनी बचपन की यादों में खो जाते हैं। रक्षाबंधन के अवसर पर भाई बहन का स्नेह जो होता है, प्रेम जो होता है, वह निखर उठता है और इसी दिन बहन अपने भाई की कलाई पर राखी बांधती है और भाई भी जो भी हो सके अपनी शक्ति के अनुसार अपनी बहन को भेंट यानी उपहार देता है। अगला परिच्छेद, आज समय बदल गया है। राखियों में भी व्यावसायिकता आ गई है। धन कमाने के लिए एक से बढ़कर एक कीमती राखियाँ बनाई जाती है। रक्षाबंधन के त्यौहार में स्नेह और रक्षा करने की भावना का महत्व है, न कि कीमती राखियों का। कि यहाँ पर हमें बताया गया है कि जिस तरह जैसे जैसे समय बदल गया, उसी तरह राखियों में भी, राखी को भी एक व्यवसाय बनाया गया। आज अपनी शक्ति के अनुसार बहन अच्छे से अच्छी राखी खरीद कर अपनी भाई की कलाई पर बांधती है। पहले ऐसा नहीं था, पहले धागे के रूप में ही राखी को माना जाता था, लेकिन आज हम बाज़ार में देखते हैं कि किस तरह 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 की एक से बढ़कर एक राखियाँ मिलती है। और आज राखियों को भी एक व्यवसाय बनाया गया है। कई बहनें तो अपने भाई की कलाई पर सोने या चांदी की राखी भी बांधती है। सचमुच रक्षाबंधन पारिवारिक एवं सामाजिक एकता का एक सुंदर एवं पवित्र पर्व है। कि इस तरह हमें रक्षाबंधन के बारे में अपनी कॉपी में लिखना है। आपको इसके अलावा और कुछ भी जानकारी रक्षाबंधन के पर्व के बारे में मिले तो आप उसे भी अपनी कॉपी में लिखिए, निबंध अपनी कॉपी में लिखिए। धन्यवाद। इसके अलावा मैं और जो भी नाम देने वाली हूँ निबंध के, वह भी आपको अपनी कॉपी में लिखना है।